हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ लाइट से। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो यानी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं देखा है तो लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लो। एंड लेट्स कंटिन्यू टू द चैप्टर स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? अ मिरर whose polished surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror। यानी ऐसे मिरर जो हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये है एक हॉलो स्फीयर, ये है ग्लास की सरफेस। और इससे अगर मिरर बनाना हो तो हमने कुछ इतना सरफेस काटा और ये आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, कुछ इस तरह से सिल्वर की पेंट लगा दी। और इधर भी हमने काटा और इस बार इनर सरफेस पे पेंट कर दी। अब इस मिरर में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट एंड इन दिस मिरर दिस पार्ट विल बी एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जो हम लोग अभी देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के टाइप क्या होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकेंड इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये रही हमारी कॉनकेव मिरर, ये outer part polished and this surface exposed to light। convex mirror में ये inner part of the sphere polished and this part is exposed to light। और अगर confusion हो concave और convex में तो आप ये याद रखना, ray of light जब cave की ओर जाए उसे कहते हैं concave mirror। now let's see the parts of spherical mirror। spherical mirror के क्या क्या parts होते हैं? so this is a hollow sphere। अब इसे हमने यहाँ पे एक पार्ट कट कर लिया और आउटर पार्ट पॉलिश कर दी इस तरह से, और ये साइड हमने ये पार्ट कट किया और इस बार इनर सरफेस पेंट किया इस तरह से। तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। नाउ लेट्स सी ये दो मिरर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज पोल, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। पोल होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप देख सकते हो ये मिरर और ये मिरर पार्ट है इस स्फीयर का, और इस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ कैन यू सी दिस लाइन, अ लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड कर्वेचर। सो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इन दिस मिरर आल्सो P and C। सेकेंडरी एक्सिस, this line, the line other than principal axis passing through curvature is called secondary axis। radius of curvature, the distance from center of curvature to the pole of the mirror is called radius of curvature। aperture, aperture वो एरिया होता है जिसपे लाइट इंसिडेंट करती है। इस मिरर में ये हो गया aperture और इस मिरर में ये हो गया aperture। फोकस, फोकस जैसा कि आप देख सकते हो C और P के बीच में है, लेकिन फोकस डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए I will use next slide, so don't worry about it। फिलहाल के लिए ये जान लो, ये जो लेंथ है F to P यानी ये पॉइंट से P तक यानी पोल तक, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। समझते हैं आगे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट करते रहोगे तो समझने में ज्यादा मजा आएगा। कर लिया? अब बढ़ते हैं आगे। फोकस एंड फोकल लेंथ। पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। जैसा कि मैंने कहा था अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में, तो चलो समझते हैं डिटेल में। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट लेते हैं P और प्रिंसिपल एक्सिस पे कर्वेचर लेते हैं। हियर इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर। जैसा कि आप देख सकते हो ये रे ऑफ लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट अगर पॉलिश्ड सरफेस यानी मिरर से इंसिडेंट की है तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी ही, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अगर कंफ्यूजन है कि ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किधर करेगी तो इसमें हम यूज करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये रे ऑफ लाइट किधर रिफ्लेक्ट करेगी। सो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट तक जहां रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की है। यहां पे चलो ले लेते हैं एक। अब ये जो एंगल बन रही है हमारी ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब ये तो ऑब्वियस हो गई कि ये रे ऑफ लाइट कुछ इस और रिफ्लेक्ट करेगी, तो चलो इसे रिफ्लेक्ट कराते हैं। ये देखो ये कर गई ये रिफ्लेक्ट और ये हो गई इसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबे कर रही है एंगल I इक्वल टू एंगल R।
नाउ दिस इज द सेकेंड रे ऑफ लाइट, ये भी सेम रूल ओबे करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और आफ्टर इंसिडेंटिंग द मिरर इट विल कम टू दिस पॉइंट अगेन। ये रही थर्ड रे ऑफ लाइट। अब चाहो तो आप नॉर्मल बना सकते हो उसी से, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उधर ही, अब ये भी उसी पॉइंट पे चली गई। अब ये अनदर रे ऑफ लाइट, ये भी पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते कहाँ जाती है, ये भी उसी पॉइंट पे गई। जैसा कि आप देख रहे हो ये सारे के सारे रेस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई, यानी एक जगह पे कॉन्वर्ज हो गई, और ये जो पॉइंट है जहां सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसे कहते हैं हम फोकस। ये रहा पॉइंट, ये रहा हमारा फोकस, या प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो आप इसे। सो द पॉइंट एट विच पैरेलल रेज इंटरसेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इससे एक और बात सामने आ रही है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गई। इस तरह के एक्शन को जहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए उसे हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग एक्शन। सो दिस एक्शन इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग एक्शन। लेट्स सी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अ रे ऑफ लाइट, दिस इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट टू अंडरस्टैंड ये रे ऑफ लाइट किस और रिफ्लेक्ट करेगी, फिर से हम एक नॉर्मल ले लेते हैं फ्रॉम सी। अब ये जो एंगल है हो गई हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे ऑफ लाइट कुछ इस और रिफ्लेक्ट करेगी। अगर इधर कोई ऑब्जर्वर है और इस रे ऑफ लाइट को देख रहा है तो उसे ये लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है। अब देखो दूसरी रे ऑफ लाइट, चाहो तो इसमें भी बना सकते हो नॉर्मल, ये भी फर्स्ट रे के जैसा ही रिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, और ऑब्जर्वर को फिर से लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है। अब लेते हैं कुछ और रेस, और ऑब्जर्वर को इस बार हमने रखा इधर, ये देख रहा है कि रे ऑफ लाइट उसकी ओर आ रही है, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से। अब देखो यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी और फैल गई, यानी डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज किस पॉइंट से हुई, इस पॉइंट से, जिसे हम कहते हैं फोकस। सो इन कॉन्वेक्स मिरर a point from which a number of parallel rays appear to emerge after reflecting from a mirror is called principal focus of convex mirror। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर F से। अब देखो यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट फैल गई यानी डाइवर्ज हो गई, तो इस तरह के एक्शन को हम कहेंगे डाइवर्जिंग एक्शन। अब समझते हैं स्फेरिकल मिरर के जो डायग्राम बनते हैं उनके रूल क्या क्या है। तो दोनों मिरर का साथ ही साथ समझते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों। पहले लेते हैं कॉनकेव। Here is a ray of light. As you can see, this ray of light is parallel to principal axis, and after reflection, it will pass through focus. And convex mirror में a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection appears to come from focus. Second law है फर्स्ट वाले लॉ का जस्ट ऑपोजिट, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, वो ये कहता है अगर लाइट की पाथ को चेंज कर दो या रिवर्स कर दो तो वो वही पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ से आई थी। आई मीन कि अगर रे ऑफ लाइट अब फोकस से होते हुए गुजरे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ इस तरह। रे आई, मिरर से टकराई एंड रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली गई। कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ है कुछ इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट रूल है रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग नॉर्मली एंड हिट्स द मिरर, कुछ इस तरह से। अगर ये रे ऑफ लाइट कर्वेचर से होते हुए मिरर को हिट कर रही है, यानी ये कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट की है, यानी 90 डिग्री पे हिट की है, और 90 डिग्री पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी हमारी 0 डिग्री, और ये रे ऑफ लाइट इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग नॉर्मली, कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मली ही इंसिडेंट की है, तो बना लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल, कुछ ऐसा। अब रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग नॉर्मली इट विल फॉलो द सेम पाथ। फोर्थ रूल प्योरली बेस्ड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जहां रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा ये रहा नॉर्मल,
So this will be our angle of incidence now. After reflection, it will obey the law of reflection, where this angle is angle R, यानी angle of reflection. सेम केस फॉलो होगी कॉन्वेक्स मिरर पे भी. यहाँ रे ऑफ लाइट हुआ हमारा and this is our angle of incidence, so it will obey the law of reflection and this is our angle R. अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस होते हैं. एक एक करके समझते हैं सबको. फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. सो हियर इज आवर मिरर. हियर इज एन ऑब्जेक्ट. आप एज्यूम करो ये मिरर से काफी दूर है. आप चाहो तो सन भी एज्यूम कर सकते हो, इतनी दूर है. एज वी ऑल नो कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं. तो यहाँ पे 2 ही लेते हैं समझने के लिए कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और किस तरह का हो रहा है. एंड बोथ रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज फोकस. अब देखो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी सी और इमेज इसकी फॉर्म हुई यहाँ पे, वो भी पॉइंट साइज छोटी सी. अब प्लेन मिरर के केस में कहाँ हो रही थी, कुछ इधर हो रही थी मिरर के अंदर और वो बना रही थी वर्चुअल इमेज. लेकिन यहाँ पे यहाँ बनी है, यानी इस इमेज को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रीन की, और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन है उसे कहते हैं रियल इमेज. अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ बनी है, एट एफ और मिरर के सामने. सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा. एंड साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज हाईली डिमिनिश्ड. सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज कैसी बनेगी. सो दिस इज आवर मिरर एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट AB. सो लेट्स टेक अ रे ऑफ लाइट. सी दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू focus. Let's take another ray of light passing through focus and after reflection it will emerge parallel to the principal axis. And now see, these 2 rays are meeting at this point. Now our image will be generated at this point, something like this. Now as you can see, the object is larger in size and image is smaller in size as compared to the object. So here is our image A dash B dash which is smaller. ये भी मिरर के सामने बनी है, यानी इसे देखने के लिए भी स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. मिरर के सामने, यानी नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड साइज छोटा है, कह सकते हैं डिमिनिश्ड. इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, देखते हैं क्या होता है. सो हियर इज आवर ऑब्जेक्ट AB. रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. एंड नाउ सेकेंड रे ऑफ लाइट. इस बार लेते हैं 4th रूल वाली, ये एंगल I इक्वल्स एंगल R. यहाँ पोल पे हिट कर रही है ये रे ऑफ लाइट मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेयर एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R. सो ये रही हमारी एंगल I, और ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट करती है कुछ इस तरह से तो ये हो गई हमारी एंगल R. एंड दिस 2 रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो हमारी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे. अब जैसा कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, इस बार दोनों की साइज सेम है और ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उसकी उल्टी ही बनी है. तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज C पर ही बनी है, यानी कर्वेचर पे बनी है. और कहाँ बनी है, मिरर के सामने बनी है. एंड नेचर ऑफ इमेज मिरर के सामने बनी है, यानी स्क्रीन की जरूरत तो पड़ेगी ही देखने को. तो रियल, एंड एज यू कैन सी द इमेज इज इन्वर्टेड एज वेल. एंड साइज ऑफ द इमेज इस बार सेम है as compared to size of the object when the object is placed between center of curvature and focus. अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हो ये रही हमारी ऑब्जेक्ट AB and here is a ray and this ray is parallel to the principal axis. So after reflection it will pass from focus. Here is another ray passing through focus and after reflection it will appear parallel to the principal axis. And see, these 2 rays are meeting at this point. So our image is formed here. इस बार भी इमेज मिरर के सामने बनी है, उल्टी बनी है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है. और जैसा कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट हम जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं इमेज बड़ी होती जा रही है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इस बार बियॉन्ड C है और मिरर के सामने बनी है. नेचर ऑफ द इमेज रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा. साइज ऑफ द इमेज इस बार बड़ी बनी है, तो हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड. नाउ 5th केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. अगर फोकस पे ही रख दो ऑब्जेक्ट को तो इमेज का क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट.
So here is our object and this is ray of light parallel to the principal axis. So after reflection it will obviously pass through focus. And let's take another ray of light. ये ray of light किधर जा रही है? एक नॉर्मल बना सकते हो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रे तक, लेकिन अगर आप नॉर्मल बनाने जाओ आप ये नोटिस करोगे कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट की है, और जब कभी रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट करती है तो वो उसी पाथ पे डाइवर्ट हो जाती है जिस पाथ से आई थी, यानी ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही गुजरेगी। अब देखो ये जो दो रे ऑफ लाइट है वो तो मिली नहीं इधर, यानी ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये तो मिलेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन इसे हम एग्जैक्ट पैरेलल नहीं लेते हैं, वी कॉल इट एज अप्रोक्सीमेट पैरेलल। अप्रोक्सीमेट पैरेलल मतलब पैरेलल जैसा ही लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। ये रे ऑफ लाइट कहाँ मिलेगी? सो जवाब है ये दो रे ऑफ लाइट जाके मिलेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी काफी दूर है मिरर से, काफी दूर। सो द इमेज इन दिस केस इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज आ गई हमारी इन्फिनिटी। एंड नेचर ऑफ द इमेज, इसे भी देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रीन पे। अगर आप इन्फिनिटी पे एक स्क्रीन लेके जाओ आप ये ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हो स्क्रीन पे। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज। अब दूर बनी, काफी ज्यादा दूर, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी होगी एक्चुअल साइज से। सो हम कह सकते हैं हाईली मैग्निफाइड। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज कहाँ बनती है? लेट्स फाइंड आउट। Here is our object AB and here is a ray of light, and this ray of light is parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through focus like this. And let's take another ray of light. Now this ray of light is incidenting mirror like this, और ये find करने के लिए कि ये ray of light किधर reflect होगी, let's take a normal from C to this point. अगर आप लोगे तब ये पता लगेगा ये ray of light भी normally incident कर रही है मिरर को, और नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है, यानी ये मीट तो करेंगे लेकिन ये साइड नहीं, दे विल मीट वर्चुअली दिस साइड, आई मीन दिस साइड ऑफ द मिरर। सो लेट्स एक्सपेंड द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट्स एक्सपेंड इट वर्चुअली। एंड नाउ आवर इमेज इज फॉर्म्ड हियर, A dash and B dash. This is the object and this is the image. इससे पहले जितने भी केसेस थे सारे के सारे इमेज रियल बन रहे थे। अब इस पे ऑब्जेक्ट इज इन अपराइट पोजीशन एंड इमेज इज आल्सो इन अपराइट पोजीशन, सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इट्स बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट। साइज बड़ा है, इनलार्ज कह लो या फिर मैग्नीफाइड कह लो। कॉनकेव मिरर सिर्फ यही एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। नाउ लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें 6 केसेस नहीं होते हैं कॉनकेव की तरह, इसमें सिर्फ 2 ही केस है, सो डोंट वरी। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो कैसा इमेज बनता है? सो दिस इज आवर मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एंड नाउ लेट्स टेक रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग पैरेलल। अब पैरेलल इंसिडेंट की है तो ये कॉन्वेक्स का केस है, यानी ये रिफ्लेक्ट तो करेगा उधर बट अपीयर करेगा कि फोकस से डाइवर्ज हुई है। एंड लेट्स टेक अनदर रे ऑफ लाइट, ये भी इंसिडेंट किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल डाइवर्ज, और ऐसा लगेगा कि अगर ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है तो फोकस से डाइवर्ज होगी। नाउ बट दिस टू रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट वर्चुअली, सो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? फोकस पे। किस तरह की? बहुत ही छोटी। पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर है यानी वर्चुअल है और इरेक्ट भी। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है पॉइंट साइज की बनी है फोकस पे। सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख लो कॉन्वेक्स मिरर में, कुछ ऐसा ही इमेज बनाएगी जो अभी हम देखने वाले हैं। सो this is the mirror and let's expand the principal axis and let's take an object. ये infinity पे नहीं है, and now let's take a ray of light. Now this ray of light is traveling parallel to the principal axis. After reflection it will go this way, but अगर देखा जाए ऑब्जर्वर इधर कहीं है तो उसे लगेगा
ये रे ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, यानी फोकस से आ रही है। अब ये दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, ये पता लगाने के लिए आप एक नॉर्मल बना लो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दिस पॉइंट। और अगर आप बनाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली हिट की है मिरर को, एंड नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो, ये दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे वर्चुअली मीट कर गई है, यानी हमारी इमेज यहाँ बनी बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस ए डैश बी डैश। और इस बार इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनी है और अपराइट पोजीशन में है। सो पहले पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीधी सीधी इमेज बनी है हमारी। साइज ऑफ द इमेज छोटी है, यानी डिमिनिश्ड। अब देखते हैं वो टॉपिक जिसपे मिरर के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, विच इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। कुछ साइन के कन्वेंशन है मिरर में, जिसके हेल्प से हम मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मिरर के न्यूमेरिकल में एक चीज याद रहे कि सारे के सारे मेजरमेंट सेंटर से होती हैं, और मिरर के सेंटर को हम कहते हैं पोल। सो लेट्स टेक अ मिरर, दोनों मिरर लेते हैं। अब ये जो साइन कन्वेंशन है काम करता है कार्टेशियन प्लेन की तरह। हैव यू सीन कार्टेशियन प्लेन? कुछ इस तरह का होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये साइड ज्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नीचे की ओर यानी इस पॉइंट पे नेगेटिव होते हैं। तो कुछ इसी तरह से काम करता है हमारा भी साइन कन्वेंशन। सो लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट इज समवेयर बिटवीन सी एंड एफ। सो इमेज विल बी फाउंड बियॉन्ड सी, समथिंग लाइक दिस। देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फर्स्ट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ हाइट होगी जिसे हम लेते हैं h। और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल उसे हम लेते हैं u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज टेकन एज u। ये जो इमेज है उसकी हाइट हम लेते हैं h डैश। इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वी टेक इट एज v। ये जो फोकस है उसकी लेंथ को हम लेते हैं f। अब इसी से सारे साइन कन्वेंशन समझ सकते हो आप। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हो तो हम उसका साइन रखते हैं पॉजिटिव, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट की ओर हो, लेफ्ट की ओर, तो हम उसे लेते हैं नेगेटिव। अगर कोई इमेज नीचे की ओर फॉर्म हो रही है तो उसका वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव, यानी हाइट ऑफ द इमेज इस केस में हो गई नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अगर लेफ्ट साइड में है तो हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, इमेज कभी कभी हमारी यहां भी बन जाती है वर्चुअल इमेज, तो इस केस में हम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ मिरर के लेफ्ट में है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। अब इसमें कुछ केसेस है जो हमेशा या तो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, यानी ऑलवेज का केस। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट देखो, हमने जितने भी केसेस देखे, जितने भी मिरर के डायग्राम्स देखे, सारे में ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड में ही रखा था मिरर से, तो ये u जो है वो नेगेटिव होगी हमेशा। और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की साइन थी वो हमने हमेशा ऊपर की ओर रखा, तो ये भी हो गई पॉजिटिव हमेशा। यानी ये जो दो केस है वो ऑलवेज की केस हो गई। ऑलवेज यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, बाकी सारी डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है और उसकी इमेज कहाँ बनी है। ऑलवेज में एक चीज और ऐड कर सकते हो, जैसे कि देखो ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर लेफ्ट में है और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर राइट साइड में है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। याद रखना ये चीज। अगर इमेज नीचे फॉर्म हो रही, मिरर के ये साइड हो या ये साइड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे की ओर हो हमेशा नेगेटिव, और अगर ऊपर की ओर फॉर्म हो या तो ये साइड या फिर ये साइड ऑलवेज पॉजिटिव। ये रही हमारी ऑब्जेक्ट और ये रही इसकी इमेज।
ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज ऊपर की साइड है, यानी दोनों की हाइट की साइन लेंगे हम पॉजिटिव। यहाँ से रिलेशन निकल के आता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ का, विच इज 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिरर फॉर्मूला, जहां सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? कह सकते हो जूम इन एंड जूम आउट कैपेसिटी ऑफ मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। वैसे मैग्निफिकेशन लेंस में भी होता है, उस टाइम भी हम देखेंगे क्या है लेंस की मैग्निफिकेशन। अभी मिरर देखते हैं। द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड इन कंपैरिजन टू इट्स रियल साइज, यानी द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और क्योंकि ये एक रेशियो है एंड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसका मैग्निफिकेशन वैल्यू है क्या। सो दिस इज द मिरर एंड देख सकते हो दिस इज कॉनकेव मिरर एंड हियर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर एंड हियर इज इट्स इमेज ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h हो गई। सो द मैग्निफिकेशन इज गिवन एज h dash by h, where h dash is size of image या height of image कह लो, h is size of the object या फिर height of the object। so magnification इस इमेज की कैलकुलेट करते हैं। size of the object, अब देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से काम करेगा ये। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर और डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। एंड साइज ऑफ इमेज क्या है 6 सेंटीमीटर, वो भी ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h डैश बाय h। h डैश है हमारा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट 3 टाइम्स। सो द मैग्निफिकेशन इज 3, यानी जो इमेज प्रोड्यूस हुई है एक्चुअल साइज से 3 गुना बड़ी है। कॉन्वेक्स मिरर की भी केस ले लेते हैं। ये रही कॉन्वेक्स मिरर एक्सटेंड करके, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर की और इसकी जो इमेज फॉर्म हुई 2 सेंटीमीटर की हुई। अब देखो यहाँ पे h क्या है, h है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये रही इमेज h डैश ऊपर की ओर है और इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव 2 ऊपर की ओर, यानी पॉजिटिव 2। अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए m इक्वल्स h डैश डिवाइडेड बाय h, यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स हाफ और 0.5, यानी इमेज जो फॉर्म हुई एक्चुअल साइज से 0.5 टाइम्स छोटी है या हाफ टाइम्स छोटी है। ये रहा एक तरीका मैग्निफिकेशन निकालने का। सो लेट्स सी द सेकंड वन। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज व्हिच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ऐसा केसेस कौन से मिरर में पॉसिबल है, यानी ऑब्जेक्ट लो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इमेज भी फॉर्म हो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, इट्स कॉनकेव मिरर। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोस्ट 10 सेंटीमीटर, ये रही हमारी इमेज 30 सेंटीमीटर पे है ये। अब ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो है 30 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से लेफ्ट साइड में है, यानी इसकी वैल्यू लेंगे हम -10 और ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, यानी इसकी भी वैल्यू लेंगे हम -30। और इस केस में मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हो जाती है -v/u। सो लेट्स कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय -10 इक्वल्स नेगेटिव इज पॉजिटिव, नाउ पॉजिटिव 30 डिवाइडेड बाय -10, 0 0 कैंसिल। सो द मैग्निफिकेशन इज -3। अब ये -3 का क्या मतलब है मैग्निफिकेशन में? वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन इमेज बड़ी ही बनी है ऑब्जेक्ट से। आओ समझते हैं ये -3 का क्या मतलब है। तो हमने जितना भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट की या तो पॉजिटिव थी या तो नेगेटिव थी और कोई नंबर ही था उसके साथ, तो लेट द नंबर बी n। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इंडिरेक्ट। जैसा कि पिछले केस में हमने देखा था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आई थी और ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हुई थी, बिहाइंड द मिरर। अब इस केस में देखो ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हुई है रियल इमेज फॉर्म हुई है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक आखिरी और छोटा सा डिटेल, अगर ये जो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज फॉर्म्ड इज मैग्निफाइड।
और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। क्लियर है बात? n की वैल्यू 1 से ज्यादा इमेज बड़ी, n की वैल्यू 1 से छोटी इमेज छोटी। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। An object 4 cm in size placed at a distance of 25 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. Find the position, nature and height of the image. So let's take a concave mirror. Okay, focal length f. Focal length कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, यानी f हो गई हमारी -15. This was given in the question. बस हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से सॉल्व करना है. And now what is the distance of object from the mirror? It's 25 cm. Let's assume the object is somewhere here. बस assume किया हमने. And ये जो distance है कितनी है? 25 cm. U is left side में है मिरर के, और ये तो ऑलवेज की केस है, -25 cm. अब इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज. तो हमें पता है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u. तो फोकल लेंथ क्या है हमारी? -15 इक्वल्स 1/v की वैल्यू निकालनी है प्लस 1/-25 u की वैल्यू हो गई हमारी. अब ये जो है 1/25 उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 1/-15 इक्वल्स 1/v प्लस n माइनस विल मेक अ नेगेटिव 1/-25. अब ये वो साइड ले जाओ, यानी 1/v इक्वल्स 1/25 माइनस 1/15. अब एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लो. सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो. 1/v 25 और 15 की एलसीएम आ गई हमारी 75. ओके, और ये 25 75 3, ये 15 75 माइनस 5. Now 1/v equals 3 minus 5 is -2/75. v निकालने के लिए इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी v इक्वल्स वो साइड रेसिप्रोकल हुई तो ये साइड भी होगी 75/-2. तो v की वैल्यू अब हो गई 75, यानी 37.5 सेंटीमीटर. वैल्यू नेगेटिव है, यानी इमेज बनी है कहीं इधर. इधर ही क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रखी थी 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज जो बनी है 25 के बाद ही बनी है. नाउ लेट्स फाइंड नेचर. अगर v की वैल्यू नेगेटिव में है तो इससे भी डिटरमाइन किया जा सकता है नेचर. नेचर चाहो तो अभी लिख सकते हो या बाद में लिखो. हाइट निकाल लो इमेज की. हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v/u and it is also equal to h-h. Now -v की वैल्यू क्या है? -37.5/u की वैल्यू -25 इक्वल्स h' वही डिटरमाइन करना है हमें अपॉन h की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर. अब इसे वो साइड ले जाओ, माइनस माइनस विल मेक अ प्लस 37.5 into 4 divided by -25. Now 37.5 into 4 is 150 upon -25. 150 को डिवाइड कर दो -25 से, तो इट विल बी -6 सेंटीमीटर. So this is the height of the image. अब देखो इमेज की हाइट नेगेटिव में है, यानी नीचे की तरफ बनी है. और नीचे की तरफ कौन सी इमेज बनती है? नेचर. अब लिख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड. अब देखते हैं एक और क्वेश्चन. एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को. लेट्स टेक अ कॉन्वेक्स मिरर. एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर की. डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की मिरर से? ये वाली डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन फिगर्स आर h 2.5 सेंटीमीटर
u है लेफ्ट में और ये तो ऑलवेज का केस है, यानी -25 एंड फोकल लेंथ हमारा दिया है 20 राइट साइड में, यानी +20 सेंटीमीटर। एंड नाउ we have mirror formula which is 1 upon f equals 1 upon v plus 1 upon u. So focal length is given 1 upon 20 equals 1 upon v plus 1 upon u की वैल्यू -25। और ये इसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 upon 20 equals 1 upon v प्लस माइनस इज अ माइनस 1 upon 25। अब इसे वो साइड ले जा सकते हैं, इक्वल्स के 1 upon v इक्वल्स 1 upon 20 प्लस 1 upon 25। 1 upon v equals 20-25 की LCM is 100 and 25 is 100, 5 plus 4 times 25 is 100, 1 upon v equals 5 plus 4 is 9 upon 100. Now v equals 100 upon 9, रेसिप्रोकल कर दिया हमने दोनों साइड को। सो v की वैल्यू निकल के आई 100 डिवाइडेड बाय 9 तो 11.11 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। नेचर ऑफ द इमेज भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन साइज ऑफ द इमेज डिटरमाइन कर लेते हैं, विच इज अगेन मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v अपॉन u इक्वल्स h डैश अपॉन h। सो माइनस ऑफ v क्या है हमारी 11.11 अपॉन -25 इक्वल्स h डैश डिटरमाइन करना है हमें एंड h की वैल्यू है 2.5। अब ये 2.5 इक्वल के ये साइड डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल के वो साइड जाने में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, चाहो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लो, यानी 11.11 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 25। अब ये 2.5 से 25 को डिवाइड कर दो, यानी 25 10 टाइम्स। नाउ 11.11 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.11। दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश, यानी जो इमेज बनी है हमारी, नेचर उसकी पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर है, चाहो तो साइज भी लिख सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये आ गया हमारा आंसर। सो नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम देखेंगे द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज सेविंग मिरर। आपने देखा होगा कि अपने घर पे या कहीं भी सैलून वगैरह में लोग प्लेन मिरर भी यूज करके सेविंग कर लेते हैं, बट अगर आपको बियर्ड रखना हो और उसका एक स्पेसिफिक लुक देनी हो तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके बियर्ड को एक प्रॉपर कट दे सकते हो। डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। टॉर्च, टॉर्च की सेटअप कुछ इस तरह से है, टॉर्च के अंदर लगा रहता है कॉनकेव मिरर। जब टॉर्च की बल्ब की लाइट ऑन होती है तो वो लाइट पड़ती है कॉनकेव मिरर पे जो टॉर्च के अंदर लगा हुआ है, और वो रे ऑफ लाइट आगे बढ़ती है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, बाइक हो, स्कूटी हो या कार हो, ट्रक्स भी, उसमें भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, ताकि रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर से टकराए और लंबी डिस्टेंस कवर कर सके। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर को यूज करके इसमें सन की एनर्जी को हार्नेस किया जाता है, बट इस केस में सन की जो एनर्जी होती है एक जगह पे फोकस करती है और इसी से आग लगाया जाता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब बाइक में, स्कूटी में या कार्स में देखे होंगे एक मिरर होती है दोनों साइड लगी हुई, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन भी होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका एक कारण है, वो मिरर जो वहां लगी होती है वो होती है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन में आपने देखा, कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाती वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वो रोड पे ज्यादा एरिया भी कवर कर पाती है। यही कारण है कि गाड़ियों के हेडलाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। टर्निंग मिरर, आपने शॉपिंग मॉल्स या फिर नो हॉर्न एरियाज में देखा होगा कि एक मिरर लगी होती है जिसमें इमेजेस छोटी ही बनती है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में आपने नोटिस किया होगा एक बल्ब ज्यादा एरिया कवर करती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां जो मिरर यूज होती है वो होती है डाइवर्जिंग मिरर, ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा एरिया में डाइवर्ज हो सके। तो इसी के साथ स्फेरिकल मिरर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आई होप
आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच विल बी ऑन रिफ्रैक्शन।